क्या हमारा दिमाग एक कोरा कागज है जिस पर ये दुनिया अपनी कहानी लिखती है, या क्या हम सब जन्म से ही एक तयशुदा प्रोग्रामिंग के साथ आते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे होने के एहसास, हमारे अस्तित्व की बुनियाद को हिला देता है। आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे, एक ऐसे सफर पर जो शायद हमारे सबसे गहरे विश्वासों को चुनौती दे सकता है। ये बात सुनने में कितनी खूबसूरत लगती है ना? कि हम सब बराबर पैदा होते हैं, एक खाली स्लेट, एक कोरा कागज। ये हमें एक उम्मीद देती है कि सही परवरिश और सही माहौल से हम किसी भी बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं, एक डॉक्टर, एक आर्टिस्ट, एक संत। इसका मतलब है कि नफरत, लालच और हिंसा ये सब हमारे अंदर पैदा नहीं होती, बल्कि समाज हमें ये सब सिखाता है। पर क्या हो अगर ये विचार जिस पर हमारी शिक्षा, हमारी राजनीति, हमारी सारी उम्मीदें टिकी हैं, वो असल में हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत झूठ हो? क्या हो अगर हम खाली स्लेट लेकर पैदा ही नहीं होते? चलिए आज इसी असहज करने वाले सच का सामना करते हैं, जैसा कि हिम्मतवर विचारक स्टीवन पिंकर ने हमारे सामने रखा है। तो ये जो खूबसूरत झूठ है, ये 3 बड़े आइडियाज पर टिका हुआ है। पिंकर के मुताबिक ये तीनों आइडियाज हैं तो बहुत आकर्षक, पर असलियत से कोसों दूर हैं। आइए एक एक करके इन तीनों स्तंभों को देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हमारी सोच को हमेशा से एक आकार देते आए हैं। ये 3 विचार हैं। पहला, द ब्लैंक स्लेट यानी खाली स्लेट का सिद्धांत। दूसरा, द नोबल सैवेज यानी एक नेक जंगली का विचार। और तीसरा, द घोस्ट इन द मशीन मतलब मशीन में मौजूद भूत का सिद्धांत। ये तीनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हमें बहुत आरामदायक लगती है, लेकिन शायद वो सच्ची नहीं है। पहला और सबसे बड़ा विचार है द ब्लैंक स्लेट, जिसे तांबुला रासा भी कहते हैं। ये कहता है कि हमारे दिमाग में जन्म के समय कोई पहले से तय नियम नहीं होते, कोई इंसानी फितरत जैसी चीज होती ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारा अनुभव ही हमें बनाता है। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज सब इसी सिद्धांत पर तो चलते हैं। वो मानते हैं कि हर बच्चे का दिमाग एक खाली बर्तन है और अगर टीचर सही जानकारी डालेगा तो हर बच्चा सीख सकता है। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो गलती बच्चे की बायोलॉजी की नहीं, बल्कि सिस्टम या माहौल की है। ब्लैंक स्लेट के साथ ही जुड़ा है दूसरा विचार, द नोबल सैवेज या नेक जंगली। ये कहता है कि इंसान अपने कुदरती रूप में अच्छा, शांतिप्रिय और नेक होता है। ये समाज, ये सभ्यता, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, यही हमें भ्रष्ट, लालची और हिंसक बनाता है। सोचिए जरा, जब हम किसी आदिवासी जनजाति की तस्वीर देखते हैं तो हमारे मन में एक सादगी और शांति का ख्याल आता है। हमें लगता है कि वो हमसे ज्यादा खुश और पवित्र हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस इस नेक जंगली की कहानी को बिल्कुल सच नहीं मानता। पुराने तथाकथित प्राकृतिक समाजों में हिंसा की दर, जैसा कि आंकड़े दिखाते हैं, आज के मॉडर्न समाजों से कहीं ज्यादा थी। मतलब हिंसा समाज का आविष्कार नहीं है। पिंकर के अनुसार ये हमारे इंसानी सॉफ्टवेयर का एक बहुत पुराना और स्याह हिस्सा। और तीसरा झूठ सबसे गहरा है, द घोस्ट इन द मशीन। ये कहता है कि हमारा मन और हमारा शरीर 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मन यानी हमारी चेतना एक भूत की तरह है जो शरीर नाम की मशीन को चला रही है। शरीर भले ही बायोलॉजी के नियमों से बंधा हो, पर मन पूरी तरह आजाद है। यही विचार हमारे कानून और नैतिकता की नींव है। अगर कोई गलत काम करता है तो हम उसे जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि उसने चुनने का फैसला किया था। तो सवाल ये है कि अगर ये तीनों विचार गलत हैं, अगर हम खाली स्लेट नहीं हैं, तो फिर हम हैं क्या? जन्म के समय हमारा दिमाग असल में होता कैसा है? अब हम उस अंधेरे कमरे में दाखिल हो रहे हैं जहां विज्ञान भी जाने से डरता था, ये समझने के लिए कि इंसान होना असल में क्या है। स्टीवन पिंकर कहते हैं, मन वही है जो हमारा दिमाग करता है। न्यूरोसाइंस को आज तक दिमाग के अंदर कोई अलग से भूत या आत्मा नहीं मिली है। हमारी चेतना, हमारे फैसले, हमारी भावनाएं, ये सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर होने वाली फिजिकल और केमिकल प्रक्रियाओं का ही नतीजा है। मन और दिमाग अलग नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है, दिमाग एक खाली स्लेट नहीं है। ये एक ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिसमें लाखों सालों के विकास से तैयार एक बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ओएस पहले से ही इंस्टॉल होकर आता है। अनुभव उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे नए ऐप जरूर इंस्टॉल करता है, पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाता नहीं है।
ये ओएस हमें दुनिया को समझने के लिए कुछ बुनियादी क्षमताएं और झुकाव देता है। अच्छा, ये प्री वायरिंग असल में दिखती कैसी है? उदाहरण के लिए एक छोटे बच्चे को सांप या मकड़ी की तस्वीर दिखाइए, वो डर जाएगा, भले ही उसने असल में उन्हें कभी न देखा हो। पर उसे फूल या कार की तस्वीर से डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लाखों सालों से सांप और मकड़ियां हमारे पूर्वजों के लिए एक सीधा खतरा थीं। उनसे डरने का प्रोग्राम हमारे दिमाग में हार्डवायर्ड हो चुका है। इसी तरह भाषा सीखने की काबिलियत, चेहरे पहचानने की क्षमता और धोखेबाजों को पकड़ने की आदत भी हमारे जन्मजात फीचर्स हैं। अगर अब भी कोई शक है तो जिम ट्विन्स की अविश्वसनीय कहानी सुनिए। ये दो जुड़वा भाई जिम लुइस और जिम स्प्रिंगर जन्म के बाद अलग हो गए थे और 39 साल बाद मिले। उनके जीन्स 100% एक जैसे थे, पर परवरिश बिल्कुल अलग-अलग माहौल में हुई। साइंटिस्ट हैरान रह गए जब उन्होंने पाया कि दोनों एक ही ब्रांड की सिगरेट पीते थे, दोनों को टेंशन वाले सिरदर्द होते थे, दोनों ने अपनी पहली पत्नियों का नाम लिंडा और दूसरी का बेटी रखा था, और दोनों ने अपने बेटों का नाम जेम्स एलन रखा था। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस तरह की स्टडीज दिखाती हैं कि हमारी पर्सनालिटी यानी हमारे व्यक्तित्व का लगभग 50% हिस्सा सीधे हमारे जीन्स से आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परवरिश या माहौल का कोई असर नहीं होता, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। पर यह मानना भी गलत है कि वही सब कुछ है। हमारी बायोलॉजिकल विरासत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इस जैविक सच्चाई को स्वीकार करने से हमारे मन में कुछ बहुत गहरे और असहज करने वाले डर पैदा होते हैं। अगर हम सब अलग अलग क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं तो इसका समाज और नैतिकता के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इन डरों का सामना करते हैं और देखते हैं कि पिंकर उनके बारे में क्या कहते हैं। पहला डर है असमानता का डर। अगर हम मान लें कि कुछ लोग जन्म से ही ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा एथलेटिक होते हैं, तो क्या ये भेदभाव और उत्पीड़न को सही नहीं ठहराएगा? क्या अमीर लोग ये नहीं कहेंगे कि हम अमीर हैं क्योंकि हम जेनेटिकली बेहतर हैं? ये एक बहुत ही खतरनाक रास्ता लगता है। पर पिंकर इसका एक बहुत मजबूत जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि समानता एक राजनीतिक सिद्धांत है, कोई वैज्ञानिक दावा नहीं। हम लोगों को बराबर अधिकार इसलिए देते हैं क्योंकि ये नैतिक रूप से सही है, इसलिए नहीं कि हम सब जैविक रूप से एक जैसे हैं। जब थॉमस जेफरसन ने लिखा था कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, तो उनका मतलब ये नहीं था कि सब लोग ताकत और बुद्धि में बराबर हैं, बल्कि ये था कि कानून के सामने सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए। दूसरा डर है अपूर्णता का डर। अगर हिंसा और स्वार्थ जैसे स्याह गुण हमारे स्वभाव का हिस्सा हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि एक आदर्श, एक यूटोपियन समाज बनाना असंभव है? अगर इंसान को बदला नहीं जा सकता, तो क्या सामाजिक सुधार की सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाती हैं? पिंकर कहते हैं कि ये निराशावाद नहीं, बल्कि यथार्थवाद है, रियलिज्म है। इंसानी फितरत को मानना हमें बताता है कि हमें लोकतंत्र और कानून का राज जैसे सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो इंसान की बुरी प्रवृत्तियों पर लगाम लगा सकें, न कि इस झूठी उम्मीद में जिएं कि हम उन्हें पूरी तरह मिटा सकते हैं। ये हमें बेहतर और ज़्यादा टिकाऊ समाज बनाने में मदद करता है। तीसरा और शायद सबसे गहरा डर है नियतिवाद का डर। अगर हमारा दिमाग एक पहले से प्रोग्राम की हुई मशीन है, तो आज़ाद इच्छा या फ्री विल कहाँ है? क्या हम अपनी बायोलॉजी के हाथों की सिर्फ कठपुतली हैं? अगर कोई कातिल कहता है मैंने ये नहीं किया, मेरे जीन्स ने करवाया, तो हम उसे सज़ा कैसे दे सकते हैं? ये तो हमारे पूरे कानूनी और नैतिक सिस्टम की नींव को ही हिला देता है। यहाँ पिंकर एक बहुत प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड के स्तर पर फ्री विल एक भ्रम हो, लेकिन सामाजिक स्तर पर ये एक ज़रूरी कल्पना है। एक समाज को चलाने के लिए हमें ये मानकर चलना पड़ता है कि लोग अपने कामों के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी का विचार है ना, ये खुद एक निवारक की तरह काम करता है, जो लोगों के दिमाग के फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। तो अंत में ये नई समझ हमें कहाँ छोड़ती है? खाली स्लेट के खूबसूरत झूठ से आगे बढ़कर मानव स्वभाव की ज्यादा यथार्थवादी तस्वीर को अपनाने का आखिर मतलब क्या है? असल में ये हमें एक ज्यादा ईमानदार और असरदार नजरिए की ओर ले जाता है। मानव स्वभाव को मानना एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलने जैसा है, एक ऐसी मशीन का मैनुअल जो बहुत ताकतवर है पर जिसमें कुछ डिजाइन की खामियां भी हैं। इस मैनुअल को पढ़कर हम उस मशीन का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी खामियों को मैनेज करना सीख सकते हैं। हम अपनी कमजोरियों के प्रति विनम्र और अपनी ताकतों के प्रति आभारी बन सकते हैं। तो इंसान न तो खाली स्लेट है और न ही नेक जंगली। हम एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण है। हमारे अंदर प्यार करने की क्षमता है तो नफरत करने की भी। असली समझदारी हमें मिले हुए पत्तों को नकारने में नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से खेलने में है।
खाली स्लेट का खूबसूरत झूठ हमें एक झूठी उम्मीद देता था, पर मानव स्वभाव का ये असहज सच हमें असली उम्मीद देता है, अपनी कमियों को जानकर उनसे ऊपर उठने की उम्मीद। सवाल बस ये है, हम अपने पत्ते कैसे खेलेंगे।